लेह में हिंसा के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाने वाला राज्य लेह में आखिर हिंसा फैलने की वजह क्या थी? क्या इस हिंसा को भड़काने के पीछे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का हाथ था? आखिर पुलिस द्वारा सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के बाद लेह के हालात क्या हैं? इसके अलावा पुलिस ने सोनम वांगचुक को किस जेल में रखा है? चलिए इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल 24 अप्रैल को लेह में हुई हिंसा के बाद प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद से लेह में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वांगचुक को गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। सोनम वांगचुक को शुक्रवार दोपहर लगभग 2:30 बजे लद्दाख पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच उन्हें सीधे जोधपुर के सेंट्रल जेल ले जाया गया। एयरफोर्स स्टेशन से विशेष घेराबंदी के बीच इस शिफ्टिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर ऐसी घटनाओं में आरोपियों को उनके इलाके के नजदीक की जेल में रखा जाता है, जिससे परिवार और वकील आसानी से संपर्क कर सकें। लेकिन इस मामले में वांगचुक को लद्दाख की जेल में न रखकर जोधपुर भेजा जाना एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि जोधपुर सेंट्रल जेल एक हाई सिक्योरिटी जेल है, जहां सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी और आधुनिक है। यहां वांगचुक को रखे जाने का मकसद न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि लद्दाख में उनके समर्थकों द्वारा संभावित विरोध प्रदर्शन और अशांति को रोकना भी है। लद्दाख में पहले से ही हालात तनावपूर्ण हैं और इस कदम के पीछे सरकार की ये सोच है कि सोनम वांगचुक की मौजूदगी या गिरफ्तारी की खबरें स्थानीय स्तर पर ज्यादा भड़कीला माहौल पैदा कर सकती हैं। यहाँ ये भी ध्यान देना जरूरी है कि राजनीतिक और सामाजिक नेताओं की गिरफ्तारी और जेल भेजने के तरीकों से अक्सर बड़ी सियासी रणनीतियां जुड़ी होती हैं। इस मामले में भी ये स्पष्ट है कि सरकार लद्दाख में स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए एक सख्त रुख अपना रही है। लेह में हुई हिंसा के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों ही स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हिंसा की वजह और इसके बाद हुई घटनाएं लद्दाख के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहरे तरीके से प्रभावित कर रही हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है। उनके समर्थक इसे राजनीतिक उत्पीड़न मान रहे हैं, वहीं प्रशासन इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहा है। ये विवाद भविष्य में लद्दाख की राजनीति में बड़ी हलचल मचा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा कानून है जो गंभीर मामलों में नागरिकों को बिना किसी आपराधिक मुकदमे के हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इस कानून का इस्तेमाल सुरक्षा या देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा समझे जाने पर किया जाता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी एनएसए के तहत की गई है, जो बताता है कि सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीर माना है। एनएसए के तहत गिरफ्तारी से न्यायिक प्रक्रिया में कई बाधाएं आती हैं और ये कार्रवाई राजनीतिक या सामाजिक प्रभाव वाले मामलों में आमतौर पर विवादित साबित होती हैं। इस कदम ने लद्दाख में और देश भर में भी राजनीतिक बहस को हवा दी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थिति नियंत्रण में रखना उनकी प्राथमिकता है। सोनम वांगचुक को जोधपुर भेजना और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार करना इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे किसी भी अप्रिय घटना या बड़े विरोध प्रदर्शन को रोका जा सकेगा। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इस कार्रवाई की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कदम लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे स्थानीय लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। लेह में हुई हिंसा, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उनके जोधपुर जेल भेजे जाने की खबर ने लद्दाख के राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र की स्थिरता, सामाजिक न्याय और राजनीतिक गतिशीलता के लिए बड़े पैमाने पर एक कसौटी बन चुका है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ये सख्त रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और लद्दाख के लोग इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।